बस अजल ठीक हो। क्या हुआ अब? क्या मतलब कि क्या हुआ है खाला? वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से उसके दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे। वैसे भी ये एक तरफा प्यार नहीं है, मुझे डर है कि ये कुछ कर ना बैठे। ये मत बोलो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं कैसे ना सोचूं, आखिर मैं माँ हूँ उसकी। हज़ल ऐसी हरकतें नहीं करती। मैं जानती हूँ वो नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता कि होगा क्या। किनान भी खुश नहीं है। मेरी जान, सारे दरिया समंदर में ही गिरते हैं। अपना दिल जलाने से कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि हज़ल फिर से परेशान हो। उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अल्लाह ऐसा ना करे। ऐसा सोचना भी गुनाह है। कितना टाइम हो गया, वो अभी तक यहाँ नहीं आई। उसको पता है कि उसको यहाँ पर कुछ काम करने हैं, लेकिन नहीं। मैलिक, हेज़ल अब बच्ची नहीं है। उसकी जान अब वराल से छूटी। उसे सुकून करने दो, थोड़ा जीने दो उसे। ठीक है। मैं अभी से परेशान हूँ। मेरी अम्मी की बालियां मुझे अब तक नहीं मिली। कहाँ जा सकती हैं आखिर? आप खुद कहीं रखकर भूल गई होंगी। उनकी हालत बेहतर है। हम उन्हें जल्द वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। क्या मैं मिल सकती हूँ? फिलहाल उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, उनके खानदान वाले भी नहीं, क्योंकि उनको अभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। समझ गई। चलिए मैं फिर आऊंगी। शुक्रिया आपका। हज़ल, अच्छा लगा तुम्हें देख के। हाय वुराल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। नहीं तो मैं यहाँ इरमक से मिलने आई थी, लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। मेरी बामुरब्बत बीवी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। ये आदतन था। इरमक घर जा रही है, तुम उसको वहाँ मिलने आ सकती हो। नहीं, मैं उससे यहाँ मिल सकती हूँ। ऐसे तो मत बोलो, तुम उसकी बहनों की तरह उससे घर पे आकर मिलो ना। मैं डॉक्टर से यही पूछने आया था कि उसको घर ले जाने के बाद क्या ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं देख सकती हूँ। तुम तो जानती हो मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे प्यारों के लिए सबसे अच्छा होता है। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगी। देखो, इरमक का शौहर उसके साथ रहने का दिखावा करके अचानक से गायब हो गया और पता नहीं कहाँ गया है वो। मेरे पास वक्त नहीं है वुराल। चलो, गुड लक तुम्हें। हसल, रुक जाओ ना। क्या है वुराल? तुम्हें देखकर मेरा दिन मुकम्मल हो गया है। मैं जरूर आती। मेरा कोई मसला नहीं है इरमक के साथ। जैसे तुम उसका भला चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ उसका भला। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ, और ये सब कुछ इरमक की वजह से ही तो हुआ है। कैसी हैं आप?
मैं ये देने के लिए आया हूँ बहन। बहन? क्या मतलब बहन? तुम्हारे साथ बहुत सा काम करने की जरूरत है। मैं समझा नहीं। हाय, कुछ नहीं। क्या आप कॉफी पियेंगे? मैं अच्छी बना लेती हूँ, टर्किश डिलाइट के साथ। नहीं, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबत से क्या मतलब है? हम थोड़ी देर बातचीत कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आप जा रहे हैं, कॉफी पीते ना? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हर बंदा यहाँ मूड खराब कर देता है। मैं यहाँ रहकर बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। उश, अल्लाह ना करे। क्या तुम फारिग हो? मैं बगैर बताए अंदर आ गया। आओ सनान, आओ बैठो। मुबारक हो, मैंने इरमक का सुना। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, हम भी। मैंने नर्स से बात की, उसकी हालत काफी बेहतर है अब। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसकी बेहतरी के। सनान, वो वुराल कैसा है? कोई नई खबर? सच बोलूं, प्लान को अमल में लेके आना बहुत मुश्किल काम है। वो अपने रास्ते जा रहा है, सबको अपने साथ मिला के, अच्छे या बुरे के लिए। मुझे इस बात पर कोई हैरानगी नहीं है। कैनान, तुम्हें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। उसको सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। तुमने उसके लिए बहुत देर कर दी दोस्त। क्यों? तुम मेरे साथ मजीद नहीं रह सकते सिनान, क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ से जा रहा हूँ। कैनान, ये सब कहाँ से आया एकदम? एक नया सफर शुरू कर रहा हूँ। बताओगी नहीं? क्या बताऊं मैं? क्या किया तुमने? कुछ नहीं। तुम देर से आई तो मुझे लगा तुम कहीं चली गई। इरमक से मिलने गई थी। मेरी जान, अपने आप को देखो। अम्मी, आप फिर से शुरू तो नहीं होने वाली? मुझे डर लगता है कि अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। आपको क्यों डर लगता है अम्मी? अगर वुराल को तुमसे फिर प्यार हो गया तो, और अगर उसने तुम्हें फिर से दुख दिया तो। वुराल अब मुझे कुछ नहीं कर सकता, परेशान होने की जरूरत नहीं। हसल, हम वुराल के बारे में बात कर रहे हैं। वो तुम्हें कैनान के साथ देखकर कुछ भी कर सकता है। कहीं कोई मसला न खड़ा कर दे। हमने अभी उससे छुटकारा पाया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हरगिज नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम इतना यकीन उस पर कैसे कर सकती हो? क्योंकि मुझे पता है बिला वजह परेशान नहीं हो आप। तुम शॉपिंग पे गए थे ना? जी बिल्कुल अजीज भाई, मिस मलाद को दे दिया सामान। ठीक है। कैसी है वो? ठीक तो है ना? जी भाई, अच्छी है वो। मैं समझ सकता हूँ उसे। वो थोड़ी पागल और मुख्तलिफ है, दूसरी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आदत भी अच्छी है। जी भाई, आप सही कह रहे हैं। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, सबसे दोस्तों की तरह रहती है। वो आंटी से लड़ती है तो मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूँ। उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे पूरी करना, समझ गए ना? उसे कुछ चाहिए होता है तो वो खुद से किसी से कुछ नहीं कहती। नरगिस उसे पुलिस वाली की तरह देख रही होती है। ठीक है अजीज भाई, मैं समझ गया। ये एक शर्मनाक बात होगी। रिफत ने हम पर भरोसा किया है। उसका हमारे साथ खुश रहना मेरे लिए जरूरी है। जी ठीक है भाई, समझ गया। यहाँ बहुत खूबसूरती है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या मतलब कंफ्यूज लड़की? मैं तुम्हारे साथ इशारों में बात कर रही हूँ। वो अजीज का राइट हैंड है, कंपनी का सीईओ है मेरी जान, और वो बेहतरीन इंसान है। वो एक पत्थर की तरह मजबूत इंसान है। लेकिन नहीं, मैंने आज सुबह फील किया वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, आंखें घुमाए बगैर। तुम समझ रही हो, वो मुझसे शर्मा रहा था। जैसे वो एक जगह पर बुत बना खड़ा हो।
देखो कितना बदल गई है ना। क्या पता किस चीज के पीछे है। साफ नजर आ रहा है कि वो पैसे के पीछे है। आने के लिए बहुत शुक्रिया। ये मिस्टर आजमी थे ना? हाँ, ये वही थे। हमने जो जमीन खरीदी उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, उसके इर्द गिर्द रास्ता होगा, हम इस बारे में बात कर रहे थे। हमने इतने अरसे के बाद कुछ अच्छा किया है। सेनान देखो, मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पर ये कहते हुए। अब क्या हुआ डैफ्नी? क्या मैं पूछ सकती हूँ कंपनी की तरफ से आबरू को गाड़ी क्यों दी हुई है? तुमने उसको अहमियत क्यों दी हुई है? तुम कहना क्या चाहती हो डैफ्नी? हाँ, समझे ही नहीं मैंने क्या बोला? मुझे वो तुम्हारे आसपास नजर आती है। उसको तुमने गाड़ी दी हुई है, उसकी जुर्रत कैसे हुई? मेरी बात सुनो, मैंने कई दफा तुम्हें पहले भी कहा है कि उससे दूर रहो, लेकिन ये बात तुम्हारे एक कान से अंदर जाती है, दूसरे से बाहर। डैफ्नी बस बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बहुत सारे मसलों से डील कर रहा हूँ, परेशान मत करो। सेनान, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस लड़की से दूर रहो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये लड़की वो लड़की, मैंने नहीं सुना ये सब। मुझे क्या करना चाहिए ये सुन सुन के मैं थक गया। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया मेरी बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है मेरी बेटी। मलिक, वो ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा अजीज वो कैसे दिखावा कर रही है? केनान को ढूंढ रही है वो। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। आखिर ये सब कैसे चलेगा? उसको इस चीज की आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तुम परेशान मत हो। वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन केनान अब शादीशुदा है और वुराल वो जब भी हजल के मुंह से केनान का नाम सुनता है तो बहुत मसले खड़े कर देता है। कहीं वो हजल को नुकसान ना पहुंचाए। मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना वो वुराल ना कोई और। तुम फिक्र ना करो। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही हो। चलो टेबल पे बैठे। क्या कुछ हुआ है? तुम जिस चीज के पीछे हो जानती हूँ। माजरत, मैं समझी नहीं। तुम क्या समझती हो कि मैं पागल हूँ? क्या लगता है कि अपने छोटे से दिमाग से मुझे चकमा दे सकती हो? देखिए, आपका मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। अब मेरी सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम सोच रही हो सब कुछ वैसे ही होगा? गलत फहमी है तुम्हारी। मैं बाकियों की तरह पागल नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता कितना बुरा अंजाम होता है उन औरतों का जो पैसों के लिए शादीशुदा आदमियों के पीछे भागती हैं। देखिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अपने कदम देख कर रखो आबरू। अगर तुम कहती हो कि मैं नहीं करूंगी, जानती हूँ मैं कैसे करवाना है, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर फिर से तुम सेनान के पास दिखी मुझे, तो मैं तुम्हें घूमने के लायक नहीं छोड़ूंगी। अपनी हद में रहो। ओह, आज तो बहुत सर्दी है। हाँ हाँ, सर्दी है। तुम अंदर जाओ। अजीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम आबरू को कंपनी में देखते भी हो? आबरू को? हाँ, देखता हूँ। कैसी है वो अब? मैलिक, तुम सबका कितना ख्याल करती हो?
क्या करूं अजीज, मैं जानती हूँ वो मेरी बेटी नहीं है। मैं उसकी माँ की तरह थी, मैंने उसे पाला है, लेकिन वो जानती नहीं कि वो बहुत गलतियाँ कर चुकी है और सबसे बड़ी गलती ये कि वो खलील की बेटी है। अगर तुम्हारा इतने दिल कर रहा है तो आकर मिल लो उससे। मेरा दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन मैं हजल की वजह से रुक जाती हूँ। हजल तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, जाओ मिल लो उससे, बल्कि वो खुश होगी। मुझे नहीं पता, देखते हैं। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, इस बारे में सोचेंगे। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं फिर कॉल करता हूँ तुम्हें। आबरू, क्या हो रहा है? सिनान, ऐसा लगता है कि हमेशा शिकायत ही करती रहती हूँ किसी न किसी चीज के बारे में। डेफनी ने मुझे बहुत जलील किया, मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। जब मैं नहीं रख पा रहा अपनी बीवी को काबू में, खैर तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो बस। अब उसने क्या किया? सिनान, यकीन करो जब तुम यहाँ नहीं होगे मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन यकीन करो मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अगर यहाँ ना होती तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाते। मेरी तरफ देखो अबरू, छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। शायद मैं खुशकिस्मत बिल्कुल भी नहीं हूँ इस मामले में जितनी डेफनी है। मैं बहुत कुछ करती अगर मेरे पास मौका होता, लेकिन मैं इस बात को नहीं छोड़ सकती कि जिस तरह उसने मुझे जलील किया, बेइज्जत किया, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रही क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अबरू, प्लीज। मैंने ये सब बर्दाश्त किया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए सिनान, सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए। मुझे सब पता है, मैं देख रहा हूं। मुझे हमेशा लगता है तुम मेरे पास हो। उफ, नहीं नहीं नहीं, लगता है बाली अभी भी नहीं मिले आपको। नहीं मिली अब तक। मैंने अब ढूंढना छोड़ दिया है। ऐसे गुमा है जैसे जमीन में चला गया हो। आपको यकीन है ना, कहीं गिरा तो नहीं दिया आपने? हाँ हाँ, मुझे यकीन है। वो मेरे बेड के पास एक डब्बे में थे, अब नहीं है। हाय अल्लाह, ये पहले की तरह नहीं है अब। क्या पागल हो गई हैं आप? कितनी बुरी बात है किसी पे इल्जाम लगाना। क्या मतलब इल्जाम ना लगाऊं? कभी कोई चीज गुमी है इसके आने से पहले? खाला, बगैर देखे किसी पे इल्जाम ना लगाएं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं पूछूंगी मेरी जान उससे। खाला, शायद उसने उन्हें कहीं देखा और कहीं और रख दिया हो। ऐसा नहीं करना। खामोश रहो। महलोश, यहाँ आओ मेरे पास। जी खाला बोले। खाला मत कहो, आंटी कहो। तुम्हें हीरे की बालियां मिली हैं? वो मेरी अम्मी ने दी थी। मैं कब से उन बालियों को ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। नहीं खाला, मैं आपकी बालियां कैसे देख सकती हूँ? पक्का? शायद तुमने ही ली हो गलती से। मुझे समझ में आ रही है आप क्या कहना चाह रही हैं। यहाँ बात गलती की नहीं, चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। क्या कर दिया ये आपने? खाला, ये आप मेरे कमरे में भूल गई थी जब आप पेन किलर लेने के लिए आई थी। तो देखा आपने? क्या हुआ है? उफ उफ, हेलो, क्या चल रहा है मेमो? मैं तुमसे कुछ पूछने वाला था। तुम्हारे पास स्टूडियो फ्लैट है?
नहीं यार, मुझे मेरे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए चाहिए, किसी अच्छी और सुकून दे जगह पर। ये भी ज़रूरी है कि उसमें फर्नीचर भी हो। अच्छा है, अरे बेहतरीन। क्या तुम मुझे उसकी चाबी भेज सकते हो? ठीक है, शुक्रिया मेमो। फिर तुम भी आओ कभी मिलने। बहुत ज़बरदस्त, मिलते हैं। अरे वाह कैनान, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ सच में बहुत मुबारक हो, ये बड़ी बहादुरी का काम है। खैर तुम्हारी तरह मैं इतना बहादुर नहीं हूँ। वैसे एक दफा तुम्हें प्यार हो जाए, उसके बाद देखना कि तुम शादी करते हो या नहीं करते। मतलब तुम्हें अपनी बीवी से बहुत प्यार है? हाँ बिल्कुल है। कितनी अच्छी बात है यार। मुझे भी अगर ऐसी लड़की मिले तो मैं बिल्कुल ना छोड़ूं, लेकिन मुझे ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। देखो, अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो उसे थाम लेना और कभी नहीं जाने देना, क्योंकि प्यार नहीं मिलता बार बार। एक दफा अगर तुमसे दूर चला गया फिर दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। अगर तुम्हें कभी प्यार हो जाए तो पहले आपका दिल बोलता है, आपको अंदाजा होने से पहले। क्या कहता है भाई? यही कैसे किस्मत जानो। भाई तुम तो अपने प्यार से शादी कर बैठे हो, और क्या चाहते हो? उन लोगों को देखो जो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। अपनी हालत देखो क्या बना रखी है। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, मैं नहीं ढूंढ पाई इनको। हम उसके बारे में नहीं जानते। काश मुझे ये जमीन निकल जाए। मैंने आपको पहले ही कहा था, समझाया भी था आपको कि पहले ठीक तरीके से हर जगह देख ले। कहा था ना मैंने आपको ये। कैसे हैं आप सब लोग? खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हुआ, आप सब लोग इतना खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बाबा, खाना तैयार है, चले खा लेते हैं। चलो फिर। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैरिश, क्या हुआ तुम्हें? बस आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हुआ क्या है? जा कहाँ रही हो, बताओगी? अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। आज जो इल्जाम लगाया मुझ पर, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है? ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारे भाई को क्या कहूँगा? आओ चुपचाप बैठो इधर। महलोश और आंटी के बीच एक गलत फहमी हो गई थी। कैसी गलत फहमी? हुआ क्या है? खाला को लगा कि महलोश ने उनकी बालियां ले ली हैं। क्या? मैं माजूद खाऊं, मेरा बुरा इरादा नहीं था। महलोश चलो ना, तुम हमें नहीं छोड़ के जाओगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ सबसे मजाक करती हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या चीजें चोरी करूंगी? डरना तो उनसे चाहिए जो खुली किताब की तरह नहीं होते। मेरा दिल मेरी जुबान पर है। ठीक है, मैं एक सीधी बात करने वाली लड़की हूँ, लेकिन मैं किसी की चीजें नहीं चुरा सकती। बेटी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ नरगिस आंटी की तरफ से, ठीक है? हाँ, कोई जरूरत नहीं है अजीज भाई माफी की। मेरी जान, मैं माफी मांगती हूँ। मेरी बड़ी उम्र की वजह से मुझे माफ कर दो। चलो महलोश यार। महलोश, मान भी जाओ अब। अच्छा बहुत हो गया, बस करो। चलो सब आ जाओ। चलो अब सब लोग जल्दी से टेबल पे बैठ जाएं। चलो मेरी जान। ओह, खाना तो टेबल पे है ही मैं नहीं। लेकर आती हूँ।
तुम कल से बहुत ज्यादा बेहतर लग रही हो। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट यहाँ बीमार तो फील नहीं कर रही। तुम अब बिल्कुल भी बीमार नहीं हो, तुम ठीक हो गई हो। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ यहाँ से निकल के। यहाँ से जाके अपनी बाकी जिंदगी पूरी करूंगी। सब कुछ करेंगे हम, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा सब्र, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, देखना कितना खुश रहेंगे। हो जाऊंगी। तुम यहाँ मेरे साथ हो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इरमक, तुम यहाँ से निकलने के बाद कुछ अरसे तक घर में नहीं रहोगी। क्या हम दूर रहेंगे? कुछ वक्त के लिए बस, जब तक मैं कोई घर नहीं ले लेता। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। देखो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि तुम मेरे साथ होटल में रहो। डॉक्टर से बात की है मैंने, और वैसे भी तुम्हारी सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रही हो तुम? परेशान मत हो, मैंने घर तलाश करना शुरू कर दिया है, जल्दी कोई घर मिल जाएगा। ठीक है फिर, लेकिन तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। हम साथ खुश रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे। हम एक फैमिली होंगे और हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। इरमक, कुछ बहुत जरूरी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या हुआ? जब तुम हॉस्पिटल में थी, तुम्हारी अम्मी का कातिल पकड़ा गया। कौन था? मेरा भाई। तुम्हारे भाई? हाँ, मेरा भाई। बहुत 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 माजरा चाहता हूं मैं। हाँ, पर क्यों किया उन्होंने? नहीं मालूम, लेकिन उनके दरमियान कोई मसला चल रहा था। या खुदा, ये क्या हो गया? मुझे भी अभी तक यकीन नहीं आया। मैं अपने होश आवाज में नहीं आ सका जब से ये सुना है। मुझे नहीं मालूम था। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं कल रात आपसे मिल नहीं पाया। क्या है, बोलो। क्या इस कंपनी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है? अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसकी वजह ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। क्या मैं गुलाम हूँ? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुमने किया ही क्या है? मेरे लिए क्या किया? मेरा छोड़ो, तुमने अपने लिए क्या किया आज तक? आप मुझे बताने वाले थे कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा कंपनी पे कंट्रोल कम करना। मैंने जो भी किया एक भाई की हैसियत से। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की जब तुम मसरूफ थे। जब तुम लोगों पर हमले कर रहे थे, मैं जान लगा के मेहनत कर रहा था यहाँ पर। तुम्हें बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता। इस कंपनी की कोई एक बात ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो, और हो भी नहीं सकती, इसलिए अपनी औकात में रहो तुम। मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता। करो, क्योंकि जब तुम किनान के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ ही प्लान करोगे तो ऐसा ही होना है। क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी फैमिली नहीं। अगर तुम अपने भाई के सामने आके खड़े होगे तो ऐसा ही होना है। तुम अभी भी उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? किनान, वुराल, तुम केनान के साथ गलत कर रहे हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम बचोगे नहीं। क्यों, क्या हुआ? साइन करो। यहाँ करनी है? हाँ। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। उसने कहा कि वो होल्डिंग के साथ अपने सारे ताल्लुक तोड़ देगा। नहीं पता कि वो क्या कारोबार शुरू करेगा। तुम जानते हो कि वो खास आदमी केनान नहीं है। अब ये मछेरा न जाने क्या गुल खिलाने वाला है। मुझे केनान के बारे में ना बताओ। आओ यहाँ बैठो और बताओ मुझे क्या कारोबार है ये। ये मुझे भी नहीं पता। तुम अभी तो कह रहे थे तुम्हें सब पता है, तो बताओ मुझे क्या कारोबार है ये। मुझे उतना ही पता है जितना उसने बताया। उसने सिर्फ ये बताया कि वो अलग होना चाहता है, बस, और कुछ नहीं। क्या बात है, तुमने उससे कुछ पूछा ही नहीं? मैं तो समझा था तुम्हें कुछ पता होगा इस बारे में। मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें उससे निजात नहीं मिल गई, अब वो जा रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए बताओ।
लेकिन कहाँ जा रहा है वो, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो वो हमें तबाह कर डालेगा। वो मछेरा कुछ भी कर सकता है हमारे खिलाफ। बुराल, तुम फिर से शुरू मत करना कि वो क्या करेगा। ये तो जाहिर है कि वो हमसे दूर रहना चाहता है। इसी वजह से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और तुम हमेशा दूसरे नंबर पे ही रहोगे। तुम हमेशा यही कहते हो, मैं तुम्हें रोकता रहता हूँ। सिर्फ इन हरकतों की वजह से वो शख्स हमें बर्बाद करना चाहता है और तुम्हें नजर ही नहीं आ रही ये बात। मुबारक हो केनान। उम्मीद है कि ये काम बहुत अच्छा चलेगा। हाँ तो बहादुर, जिंदगी कितनी अनएक्सपेक्टेड है ना। इतने से वक्त में कितना कुछ हो गया। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, नामुमकिन तो सिर्फ हमारे जहन में होता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिंदगी इस तरह आपको हैरान कर देती है। जब आप अपने आप से पूछो कि क्या करोगे। खुशकिस्मती से हम मिले और देखो ये हमें कहाँ ले आया। मैं अफसुर्दा हो जाता अगर मैं किसी और को दे देता। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि कोई तुम्हारे जैसा हो, जिसको समंदर पसंद हो, वही कश्तियां ले। तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो, परेशान मत हो। मेरा पहला गोल इस बिजनेस को बढ़ाना होगा। जैसे ही मुझे ये बोट्स मिलेंगी मैं इन्हें ग्रुप पर दे दूंगा किराए पर चलाने के लिए। तो तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ कोई वक्त जाया नहीं करोगे। मुझे पता था तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जज्बे का नहीं पता था। मैंने जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही नहीं की, बल्कि बहुत से दर्द भी सहे हैं। मैं ऐसी जगह रहा जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन अब मैं वहां से निकलना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है, पता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब खत्म हो जाएगा भाई। कैटरिंग के बारे में क्या करोगे? यार, किचन के स्टाफ की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे एक जगह का पता है। मैं उन्हीं से सर्विसेज ले लूंगा। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी सर्विस हो और चार्जेस कम हो उसके। अरे वाह केनान, तुमने तो अभी से ही सब कुछ समझ लिया है। मुझे अब जर्मनी चले जाना चाहिए, फिर तुम मेरी मेहमान नवाजी करना। अगर तुम एक दफा और यहाँ से गए ना, तो मैं वापस आने पर तुमसे सफाई करवाऊंगा। बेफिक्र हो जाओ, जैसे पहले होता था। हाँ बिल्कुल मेरे यार। मेरी जान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो पता था अगर तुम इसको ऐसे छोड़ोगी तो ये तो होगा। तो कौन है वो? और कौन होगी, उसी की पर्सनल सेक्रेटरी निकली। क्या वाकई उसने ब्रेकअप करने का सोचा? वो तो बहुत बुरा पकड़ा गया। बहुत पैसे कमाए हैं उसने उससे, ब्रेकअप का पता नहीं। खुश आमदीद, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हम तो आपके फैन हैं, आपके खाने की भी और आपके प्यारे से चेहरे की भी मिस हजल। अगर मैं रोज यहाँ आऊँ तब भी मैं इससे थक नहीं हाँ, सकता। ये अच्छा होगा, हमें बहुत खुशी होगी। आप डिसाइड कर लें और आइंदा भी आइएगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये बताइए, ये क्या है? दरअसल हमारे मेन्यू में बहुत सारी वैरायटीज हैं। आप चाहें तो मैं आपके लिए एपेटाइजर की एक प्लेट लेके आ सकती हूँ। खुशामदीद केनान, तुम ऐसे गैरों की तरह क्यों खड़े हुए हो? अंदर आकर बैठो। बहुत शुक्रिया अम्मी। कैसी हैं आप अम्मी? इरमा कैसी है? ठीक है, मैं सुबह उसके साथ ही था। उसे रूम में शिफ्ट कर दिया है। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो जल्दी ठीक हो जाएगी और अपने घर वापस आ जाएगी। अम्मी, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है उसने। उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। अच्छा, क्या खाना चाहोगे बताओ? मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया अम्मी, कारोबार की बात करने आया हूँ। लेकिन अजीज तो नहीं है यहाँ। मैं आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ अम्मी। अजीज भाई ने आपसे बात नहीं की कि मैं एक कारोबार शुरू कर रहा हूँ? हाँ, उसने बताया था मुझे। तुमने उसको अपना आखिरी फैसला सुना दिया? जी हाँ। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ जरूर, तुम्हें जो मदद चाहिए बोलो। अम्मी, मैं अपनी कश्तियों पे खाने की सर्विस देना चाहता हूँ। आप चाहती थी ना कैटरिंग का काम करना, तो मैं चाहता हूँ हम मिलकर काम करें। आपने भी तो कहीं ना कहीं से शुरू करना है। मुझे नहीं पता कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। मैं हजल से पूछ के बताऊंगी। खुश आमदीद केनान। शुक्रिया। आप ये एंट्रीज मिस्टर हक को दिखा ठीक है दीजिए। सर। ठीक है, शुक्रिया। क्या बात है, देखो जरा कौन आया है। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? बुराल, मैं लंच पर गई थी। लंच का वक्त खत्म हो चुका है डेफनी। अपने फैंसी दोस्तों के साथ दिखावा करना बंद करो, जाके अपने काम पे ध्यान दो। खैर, पता नहीं क्या फायदा है तुम्हारा इस कंपनी में होने का। पागलों की तरह घूमने फिरने के अलावा और कोई काम तुम करती नहीं हो।
आपने बुलाया मुझे? हाँ बिल्कुल। हम रात साथ गुजारेंगे, ठीक है? ठीक है, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। कहाँ पे? मैं कैसे कहूँ कि ये एक प्यारी जगह है। लेकिन तो क्या मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए या फिर? इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही प्यारी लग रही हो। ये ड्रेस वहां के लिए ठीक है। लेकिन सिनान, मुझे बताओ ना, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये एक सरप्राइज है। सुन के अच्छा लगा किनान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो इस पे यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये काम मैं खुद करूंगा और समंदर से रिलेटेड है। ये सब कुछ एकदम से हुआ है। मुझे यकीन है चलेगा। हाँ क्यों नहीं, तुम अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया ना, मैं आप लोगों को कैटरिंग का जिम्मा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानता जो ये काम करता हूँ। क्यों नहीं, हम कर सकते हैं ये। हम बल्कि स्पेशल मेन्यू तैयार कर सकते हैं तुम्हारी शिप के लिए। हाँ ठीक कह रही हो। मुझे यकीन है हम एक अच्छी टीम होंगे, देख लीजिएगा। आखिरकार मैं वहां आ ही गया जहां मुझे होना चाहिए था। तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? बताया ना, सरप्राइज है। सरप्राइज मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा रुको जरा। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कसम से। मैंने तुम्हें अभी बताया कि सरप्राइजेस बहुत पसंद है मुझे, लेकिन किसी ने आज तक मुझे कभी सरप्राइज नहीं दिया। मतलब काफी गैर मुनासिब सरप्राइजेस रहे हैं मेरी जिंदगी में, लेकिन आज तक किसी ने मुझे खुश करने की कोशिश नहीं की। हर चीज पहली मर्तबा होती है और मैं उसी के लिए यहाँ पर हूँ। आज फिर अकेली हो तुम? सेनान को कोई काम था। किनान को कुछ काम था? ऐसे आदमी को क्या काम होगा जिसके पास अपनी ही कंपनी में साइन करने तक की इजाजत नहीं है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसे आदमी को ढूंढो जो तुम्हें इस चीज की तफसीलात बताता है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी फौरन दे दूंगा। बुराल, क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी बात करो। मेरा मतलब यह है कि सीधी सीधी बात नहीं है। सीधी बात तो अब करूंगा। ये सब क्या कर रहे हो? अपने शोहर से इस बारे में पूछो। पेट भर के खाना। सिनान, मैं यकीन नहीं कर सकती ये। कैसे? क्या ये जगह मेरे लिए है? मैंने कहा था कि अच्छे दिन करीब हैं। आखिर तुम किस किस्म के आदमी हो? मैं किस किस्म का आदमी हूँ? तुम वो वाहिद इंसान हो जिससे मैं पहली दफा मिली। काश मैं पहले मिली होती। क्या तुम्हें पसंद आया? पसंद आ रहा है मुझे। मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान हूँ। एक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोचते हो। सिर्फ मेरी हो।
अपनी ज्वेलरी के डब्बों का ख्याल कर लें आंटी, घर का चोर चाय डाल रहा है। कल बात नहीं हो पाई, क्या हुआ? तुम्हारा मुआहदा हो गया केनान से? जी बाबा जान, मैं सोच रही हूँ कि कुछ मुख्तलिफ बनाऊं, डिफरेंट एपेटाइजर सिर्फ उनके लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने खुद कुछ रेसिपीज देखी हैं कल रात को, और बाबा मैं उसमें अपने कुछ एपेटाइजर्स ऐड करूंगी। बहुत तेज है मेरी बेटी। हाँ बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कि मैं केनान के पास जाऊँ और उससे मैं अपने आइडियाज शेयर करूँ, देखते हैं कि वो क्या कहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज वो कोनिया जा रहा है अपने भाई से मिलने के लिए। हाँ अच्छा, फिर मैं किसी और वक्त चली जाऊंगी उसके पास। वैसे भी मुझे अभी किचन देखना है ना।